स्टडी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। अच्छे ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। आज हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत गॉस के प्रमेय संदर्भित विभिन्न अनुप्रयोगों को पढ़ने से पूर्व आवेश वितरण के बारे में अध्ययन करेंगे। आवेश वितरण होते क्या हैं? आवेश वितरण का अर्थ यह होता है कि आवेश का वितरण क्या है या उसका फैलाव क्या है या उसकी स्थिति क्या है। आवेश वितरण को हम मुख्यतः 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है रेखीय आवेश वितरण, दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश वितरण और तीसरा होता है आयतन आवेश वितरण। ये 3 प्रकार के आवेश वितरण होते हैं और इन्हीं तीनों आवेश वितरणों का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम रेखीय आवेश वितरण के संदर्भ में अध्ययन करें। रेखीय आवेश वितरण होता क्या है? रेखीय आवेश वितरण को हम कहते किसे हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? इस रेखीय आवेश वितरण में यदि हम सिर्फ और सिर्फ आवेश वितरण को अगर छोड़ें तो हमारा यहाँ आता है रेखीय शब्द। रेखीय का अर्थ होता है लीनियर, अर्थात सरल रेखा में। सरल रेखा में अगर कोई भी आवेश वितरित हो तो उसे हम रेखीय आवेश वितरण कहेंगे। अब यहाँ सरल रेखा में एक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करें। सरल रेखा में आवेश वितरण का अर्थ है रेखीय आवेश वितरण, और रेखीय आवेश वितरण में सदैव एकांक लंबाई के अनुदिश लिया जाता है। तो रेखीय होगा तो एकांक लंबाई में अनुदिश लेंगे, आयतन होगा तो क्षेत्र आयतन मिलेंगे, पृष्ठीय होगा तो क्षेत्रफल मिलेंगे। तो यह मुख्य रूप से कॉन्सेप्ट होता है उस आवेश वितरण के आधार पर। तो आवेश वितरण के आधार का अर्थ हुआ कि किसी भी पृष्ठ पर या कोई भी वस्तु किस आकृति की है, उसी आकृति के आधार पर आवेश वितरण को हम निर्धारित करते हैं। तो रेखीय आवेश वितरण क्या है, इसको पढ़ें। रेखीय आवेश वितरण जब आवेश का वितरण किसी ऐसा पृष्ठ हो जो सरल रेखा अथवा वक्रीय रेखा हो के अनुदिश एकांक रूप से होता है, तो उसे हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आवेश वितरण एकांक लंबाई के अनुदिश, वह लंबाई या तो सरल हो या वक्रीय हो, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को ही हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। अब इसको पुनः एक बार देख लें। जब आवेश का वितरण क्या हो? जब आवेश का वितरण किसी रेखा के अनुदिश एक समान रूप से होता है तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व और रेखीय आवेश वितरण के संदर्भ में आप जान चुके हैं। रेखीय आवेश वितरण का अर्थ होता है किसी लंबाई के अनुदिश आवेशों का एक समान रूप से वितरित होना रेखीय आवेश वितरण है, जबकि प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेशों की मात्रा ही उसे हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब इसे प्रदर्शित किस अक्षर से कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण को लैम्डा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। रेखीय आवेश वितरण को किस अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा हो तो इसके लिए क्या सूत्र होगा? तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा होने पर इसकी परिकल्पना हम कैसे करेंगे? यदि रेखीय आवेश वितरण के सूक्ष्म अवयव खंड dl पर आवेश की मात्रा dq हो, तब रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर dq/dl होता है। जैसे देखिए, अगर मान लिया जाए कि एक रॉड है, इस रॉड की लंबाई चाहे जो है, उसमें से जितना भी आवेश स्थित है सभी एक समान रूप से वितरित हैं। एक समान रूप का क्या अर्थ है ये समझें। अगर रॉड है, अगर हम 1 मीटर लंबा लें
और इस 1 मीटर लंबे पर 10 आवेश स्थित हैं, तो अगला 1 मीटर लंबाई लें इस रॉड का, तो उस पर भी 10 ही आवेश स्थित होने चाहिए। तब हम कहेंगे कि इस रॉड या छड़ पर एक समान रूप से आवेश वितरित हैं। अब इस एक समान रूप से इस छड़ पर वितरित आवेश के प्रति एकांक लंबाई के आवेश की मात्रा ही उसका रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगा। अब हम यहाँ कल्पना क्या किए कि यदि एक रॉड है, इस रॉड के dl लंबाई में आवेश की मात्रा dq है, तो इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर होगा dq बटे dl के। अब इसका मात्रक क्या होगा? लैम्डा का मात्रक dq बटे dl। dq क्या है? dq आवेश है, अल्पतम आवेश है, लेकिन आवेश का मात्रक चाहे अल्पतम हो चाहे जो हो, उसका आवेश का मात्रक कूलाम ही होगा। और dl क्या है? खंड की लंबाई है या लंबाई है, तो इसका मात्रक मीटर होगा। अतः इसका मात्रक हो जाता है कूलाम प्रति मीटर। तो कूलाम प्रति मीटर किसका मात्रक होता है? रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक होता है। अब अगला है पृष्ठीय आवेश वितरण। तो पृष्ठीय आवेश वितरण कहते किसे हैं? पृष्ठीय आवेश वितरण या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिस तरह से रेखीय आवेश वितरण में वह आवेश एक रेखा के अनुदिश एक समान रूप से वितरित था, उसी तरह से पृष्ठीय आवेश वितरण में एक समान रूप से आवेश उसके पृष्ठ या क्षेत्रफल पर वितरित होगा। अगर पृष्ठ या क्षेत्रफल पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, तो हम उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। अब इसको देख लेते हैं। जब आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है, तो इसे हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। तो यहाँ पृष्ठीय का शाब्दिक अर्थ है, समझिएगा, क्षेत्रफल। पृष्ठीय का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। अब एक समान रूप से अगर कहीं पर आवेश वितरित है क्षेत्रफल पर, तो वहाँ पर पृष्ठीय आवेश वितरण होगा। जिस तरह से रेखीय आवेश घनत्व हमने देखा, उसी तरह से पृष्ठीय आवेश घनत्व भी होता है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है? पृष्ठीय आवेश वितरण के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये हुआ कि यदि मान लिया जाए ये पूरा क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर है और इस 10 मीटर स्क्वायर में कुल आवेश की मात्रा 100 है, जो एक समान रूप से वितरित है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल का अगर हम आवेश निकाल लें, 100 में 10 का भाग दे दें, जो आपका 10 आएगा, यह कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर ही आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाएगा। अब इसका भी सूत्र कैसे लिखेंगे? यदि पृष्ठीय आवेश वितरण के सूक्ष्म अवयव dA पर आवेश की मात्रा dQ हो, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर क्या होगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर dQ बटे dA के। जिस तरह से हमने देखा लैम्डा बराबर dQ बटे dl, उसी तरह से पृष्ठीय आवेश वितरण में सिग्मा बराबर dQ बटे dA। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व में सिग्मा बराबर क्या होगा? dQ बटे dA। या यहाँ से हम dA बराबर अगर 1 मान लें, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा ही उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। अब अगला क्या है? इसका मात्रक देख लेते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व के सूत्र के आधार पर dQ बराबर सिग्मा बराबर dQ बटे dA। तो dQ क्या है? आवेश है, आवेश का मात्रक होगा कूलाम। dA क्या है? क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर, अर्थात इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अब अगला देखें क्या है? आयतन आवेश वितरण। अब आयतन आवेश वितरण क्या है? जिस तरह से हम पृष्ठीय आवेश वितरण और रेखीय आवेश वितरण का अध्ययन किए, ठीक उसी तरह से आयतन आवेश वितरण भी होता है। अर्थात यह आयतन में आवेश अगर एक समान रूप से वितरण हो, तो हम वहाँ पर आयतन आवेश वितरण कहेंगे। इसे लिखेंगे कैसे? जब आवेश किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है, तो इसे हम आयतन आवेश वितरण कहते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से पृष्ठीय आवेश घनत्व या रेखीय आवेश घनत्व होता है,
ठीक उसी तरह से आयतन आवेश घनत्व भी होगा। तो आयतन आवेश घनत्व में वहाँ पर हमने क्या देखा, कुल आवेश में प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व हुआ, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व हुआ। उसी तरह से प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा आपका आयतन आवेश घनत्व कहलाएगा। तो आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा क्या होगा, आयतन आवेश वितरण के प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे किस में प्रदर्शित करते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। इसे किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसके लिए सूत्र लिखना हो तो हम मान लें आयतन आवेश वितरण के सूक्ष्म अवयव dv पर यदि आवेश की मात्रा dq हो तब आयतन आवेश घनत्व रो बराबर dq बटे da होगा। तो यदि यहाँ से हम कहें इसका मात्रक क्या होगा तो रो बराबर कूलाम बटे, अगर रो बराबर है dq बटे da तो dq का मात्रक कूलाम, v का मात्रक मीटर क्यूब, अर्थात कूलाम प्रति मीटर क्यूब किसका मात्रक होगा, कूलाम प्रति मीटर क्यूब आपका आयतन आवेश घनत्व का मात्रक होगा। पुनः एक बार इसको सुन लेते हैं, इसका क्या अर्थ होगा। अगर इसके बारे में अध्ययन करें तो पहला है आपका लैम्डा। लैम्डा किसका है, रेखीय आवेश घनत्व है। रेखीय आवेश घनत्व बराबर होगा प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा। दूसरा क्या हुआ, सिग्मा हुआ। ये क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। इसका क्या परिभाषा होगी, तो आप कहेंगे प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा। इसी तरह से आयतन आवेश घनत्व प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा, जिसे हम कहते हैं रो से प्रदर्शित, और इसका मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब। कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर किसका होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक, और कूलाम प्रति मीटर किसका होगा, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक होगा। धन्यवाद।